अलीगढ़ इस पावन नगरी में आयोजित इस व्यापारी सम्मेलन में जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अलीगढ़ के सांसद के लोकप्रिय प्रत्याशी और लगातार जिनको 2 बार आपने सांसद बनाया है, और आपका जोश और हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब की बार तीसरी बार सांसद बनाने के लिए आप सब लोगों ने कमर कस लिया है। ऐसे माननीय सतीश गौतम जी, लोकप्रिय महापौर छोटे भाई श्री प्रशांत सिंघल जी, माननीय विधायक पोल श्री अनिल परासर जी, सह विधायिका बहन मुक्ता राजा जी, लोकसभा प्रभारी श्री अशोक राणा जी, लोकसभा संयोजक श्री गोपाल सिंह जी, प्रदेश संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ श्री विनीत अग्रवाल शारदा जी, जिला अध्यक्ष अलीगढ़ श्री कृष्णपाल सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राजीव अग्रवाल जी, सम्मानित उद्यमी गोपाल महेश्वरी जी, पूर्व महापौर शकुंतला भारती जी, सतीश महेश्वरी जी, ओम प्रकाश मास्टर जी, दीपक अग्रवाल जी, हेमंत गर्ग जी, राजेश गर्ग जी, राकेश गुप्ता साईं जी, अजय अग्रवाल जी, वैश्य समाज उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष, हेमंत दिनेश चंद्र शास्त्री जी, पूर्व अध्यक्ष विवेक सरास्वत जी, कार्यक्रम संयोजक श्री विक्रांत गर्ग जी, जय गोपाल जी, श्री पवन खंडेलवाल जी, श्री अनुज वासने जी, श्री संजय गोयल जी, यहाँ पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश आर्थिक और समृद्धि की धुरी, सम्मानित व्यापारी एवं उद्यमी बंधुओं, मीडिया के सम्मानित साथियों और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं छोटे भाई मानव महाजन जी, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कह दो छोड़ दे, उसने कहा होगा कहा हाँ छोड़ दे रहे 1 घंटे में, फिर 1 घंटे के बाद फिर थोड़ी देर बाद फोन आया, बोले जी हम कार का फोन आया, गाड़ी दरोगा ने छोड़ा नहीं, उसको डांट के कहो छोड़ दे, नहीं छोड़ा। मैं उस समय लगा था आगाज, आपके यहाँ भी आया था आगाज 2022, मैं आपके यहाँ भी आया था, सब जगह यहाँ भी जगह जगह घूम के गया था, तो आगाज में लगा था कार्यक्रम में। और जब मैं वहां पहुंचा, कार्यक्रम में पहुंचा, रात को 2 बजे में पहुंचा सर्किट हाउस, तो देखा उसका मैसेज था कि भैया अभी तक गाड़ी नहीं छोड़ी, बताओ हम लोग आप लोग के लिए इतना, सतीश जी के लिए बहुत लोग लगे हैं और सतीश जी से आशा करें कि भैया देखो हमारा काम ही नहीं हुआ, तो ऐसे ही हमसे आशा कि भैया हम इतना लगे रहे, बताओ इतना सवेरे से 3 बार फोन कर चुके, संजय पिएगा अभी तक गाड़ी नहीं छोड़ी। हमको बहुत तेज गुस्सा लगी, हमने कहा मिलाओ दरोगा को फोन, मिलाया उसने दरोगा को फोन, इंस्पेक्टर को वही यही सफाई का रहा होगा इटावा का, तो फोन लगाया, तो हमने कहा दरोगा जी नंद गोपाल गुप्ता नंदी बोल रहा हूँ, करा बता मैं तो हम कहा बताऊं मैं, फिर हमने कहा नंद गोपाल गुप्ता नंदी बोल रहा हूँ, मिनिस्टर मंत्री, हिंदी अंग्रेजी दोनों बताए, तो उनका हिंदी समझे अंग्रेजी, कह रहे हाँ बताओ मैं अरे हम तो अपनी समधी से बात कर रहे हो कि अपने यार से, मैं अपने समधी से बात कर रहे हो अपने यार से, तो नहीं सर सॉरी सर जय हिंद सर, तो क्या सर बताएं, हम कहा तुमको नहीं बताएंगे, तुम रखो फोन, हम कहा रखो फोन, अब तुमको नहीं बताएंगे। फिर उसका फोन आता रहा, हमने एसएसपी को लगाया, सत्यार्थ करके अनुरुद्ध या वो त्रिपाठी थे शायद, अभी मथुरा में है वही एसएसपी थे, हाँ शैलेश, हाँ तो वो थे, हमने फोन लगाया तो कहे कि हमको बता दीजिए सर छोड़ देते हैं। हमने कहा नहीं, अब गाड़ी छूटे चाहे ना छूटे, पहले इसका दरोगा का थाना छुड़वाओ,
जो दरोगा है मुट्ठी नैनी इंस्पेक्टर, पता होगा आप लोग व्यापारी हैं, नैनी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो नैनी में बहुत सारे सिपाही हैं, बहुत सारे चौकी इंचार्ज हैं। उन लोगों ने कहा, पता ने कहा बाबा अच्छा बच्चा रहा पट से गिर हुआ, अच्छा बच्चा रहा पट से गिर हुआ, मतलब चले चले पट से गिर हुआ, हार्ट अटैक आया हुआ, सस्पेंड हो गया। तो मैं ये सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे परिवार के सदस्यों, जो भी समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए यदि आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, आपको निराश नहीं करूंगा। आपके वकील के तौर पर आपने मुझे वकील बना करके भेजा है, आपने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है, आपके वकील की तरह आपका काम करने का काम करूंगा, इस बात का आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। हम रात भर सोए न हो गए भैया, मतलब आप एक ले लो भैया, मतलब हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मंत्री जी नाराज हो जाएगा, नाराज है कहा, अरे हम कहा बाबूजी हम इसके लिए काम नहीं करते, आप पता करना, हम 2007 से मंत्री है। और इसी तरह लोहा मंडी गाजियाबाद के लोगों ने वाइट बताया, इसी तरह से वाइट जब आया था, सेंटेक्स से वाइट आया था, तो बोले काजू बादाम पर टैक्स 12% है। तो हमने कहा काजू बादाम पर टैक्स 12% क्यों, इस पे भी 4% करो। बोले नहीं ये बड़े लोग खाते हैं, बड़े लोग नहीं खाते क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बता देता है डॉक्टर, ये तो भगवान जी को चढ़ता है, इस पे 4% होना चाहिए। तो जो आदमी इंडस्ट्री की परेशानी को समझता है वो सारी चीजें को समझता है। मैंने उनसे कहा बाबूजी इसको ले जाइए आप, मतलब बहुत जिद करते हुए एकदम पैर पकड़ लिया मेरा। फिर भी हमने कहा बाबूजी आप जाओ, नहीं फिर कहो नवीन जैन और जिसको बताया आप उनको फोन करें। खैर वो लेके चले गए। 3 दिन के बाद उनको लगा जैसे अलीगढ़ में कोई अधिकारी सस्पेंड हो जाए तो पूरे ऑफिस को लगेगा ना कि इस व्यापारी की वजह से मेरा अधिकारी सस्पेंड हो गया। 3 पन्ने की नोटिस उसको दिए, इंडस्ट्री वाले को 3 पन्ने की नोटिस दिए कि ये कागज लाओ, ये कागज लाओ, ये कागज लाओ, ये कागज लाओ, मतलब जिस गाड़ी से आया उस गाड़ी का नंबर दो, जिस गाड़ी से जिस ट्रांसपोर्ट से आया उस ट्रांसपोर्ट की बिल्टी दो, पता नहीं क्या क्या कागज, रसीद और क्या क्या, 3 पन्ने की नोटिस दिया। मैं उस व्यापारी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ, इस खुले मंच पर इसलिए बताना चाहता हूँ आप सभी से। आप सुन रहे होंगे खाकी को किया, खाकी ने गिरफ्तार, 40 किलो की चांदी में दरोगा इन्वॉल्व था, दरोगा हुआ गिरफ्तार, सीबीआई ने किया गिरफ्तार। सुन रहे नहीं सुन रहे? ये पहली बार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी इस तरह सताने वाले लोग हैं उनके लिए आपको भी जागरूक होना पड़े। उस व्यापारी को 3 दिन बाद जब नोटिस मिली तो वो तो सोचा लगा था आधा किलो सोना ले गए, मंत्री जी का कम लगा का तब नोटिस आ गई, इतनी बड़ी नोटिस आ गई, ये कागज लाओ, ये कागज, आधा किलो ले गए, लगता है 1 किलो ले जाना चाहिए था। लेकिन वो आदमी बताया और मैंने मयूर महेश्वरी जी को फोन करके कहा कि जिसने ये कागज इतने मांगे, एलिजिबिलिटी, डेट, तमाम इतना कागज मांग लिया। हमने कहा जब से रामनगर का ऑफिस खुला है बनारस में इंडस्ट्रियल एरिया का ऑफिस खुला है, तब से आज तक किस इंडस्ट्री से इतने कागज मांगे गए हैं, दिखा दो। अगर नहीं दिखा सकते तो मैं एक व्यक्ति भेजता हूं उस ऑफिसर के घर एक व्यक्ति भेजता हूं, उसके यहाँ फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, मिक्सी, जितना चीज है उसकी रसीद एक जगह पर लगी हुई दिखा दे, नहीं तो पूरा ऑफिस सस्पेंड हो। कि जब देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा इनका यही नहीं चिन्हित है तो मैनिफेस्टो कैसे जारी कर सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे परिवार के लोगों, मेरे सदस्यों, आप सबकी गुणा गणित बहुत तेज है। आप खुद ही ऐसे 10 सेकंड के लिए आंख बंद करके मन में विचार करो, गांव के बारे में सोचो। यहाँ से कुछ लोगों की जनरल मर्चेंटी गांव में दुकानें होंगी, 10 रुपए 5 रुपए जब बच्चा बीमार हो जाता था गांव में तो डॉक्टर के यहाँ से दवा लाते थे, शीशी में दवा मिलती थी। जब उस शीशी में दवा मिलती थी, बच्चे को खांसी की दवा हो, बुखार की दवा हो, पेट दर्द की दवा हो, पिलाने के बाद वो शीशी खाली करके धुल करके वो 2 रुपए या 5 रुपए का तेल लाता था, आधी शीशी 1 शीशी तेल लाता था। रात को सब्जी छौंकता था, सुबह दाल छौंकता था। जब बचता था तो चाहे हैंडपंप पर नहाए, चाहे कुएं पे नहाए, उसी में से ठोक करके ऐसे हाथ में लगाता था और मुंह पे मलता था कि मॉइस्चराइजर का काम करेगा। और मोदी जी ने उसको 1
1 लीटर तेल दे करके, 1 लीटर रिफाइंड दे करके पूड़ी छानने का काम, पकौड़ी बनाने के लिए देने का काम किया। और भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग नमक खाते हैं तो नमक को अदा करते हैं, नमक खाते हैं तो नमक को अदा करते हैं, नमक खाते हैं तो नमक को अदा करते हैं। जो ये आंदोलन जन आंदोलन बना है उन गरीब लोगों का, और लाभार्थी परिवार सोच रहा है कि कब चुनाव है और हम जाकर के मोदी जी का शुक्रिया अदा करने का काम करें, उनका धन्यवाद अदा करने का काम करें, वोट दे करके भारी बहुमत से विजयी बना करके सतीश गौतम जी को भेज करके तीसरी बार सांसद बनाए और तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश की कोई शंका नहीं है, कोई विचार नहीं है कि हम 400 पार नहीं करेंगे। 400 पार तो नारा है, ये नारा था, अब जन आंदोलन बन गया है। 400 नहीं मेरे भाई, कोई ताजुब की बात नहीं है कि ये 500 पार कर जाए। निश्चित रूप से इस तरह से माहौल पूरे देश में है। आप जाइए, आपका कोई तमिलनाडु में रहता होगा, आपका कोई आंध्र में रहता, उसको फोन लगाइए, आप विचार करिए, उसको फोन करके पूछिए, क्योंकि यहाँ जितने व्यापारी बैठे हैं, किसी से माल ले रहे, किसी को माल बेच रहे, किसी से माल खरीद रहे, किसी को माल बेच रहे, किसी से पैकिंग मटेरियल आ रहा है, किसी से कुछ आ रहा है। आपके तमाम संबंध इस देश में हैं। जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी नहीं समझते, वहां भी फोन करेंगे तो वो भी मोदी जी के नाम के नारे जप रहा है। निश्चित रूप से 400 पार ही नहीं, 500 पार भी हो सकता है, इसमें कोई ताजुब नहीं है। मैं आप सभी साथियों को, आप सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक काम को पूरा करने का काम किया है। क्या कहते थे समाजवादी पार्टी के लोग जब भी चुनाव में भाषण होता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, यही बताते थे। और 6 महीने पहले तारीख बता दिया और सब छाती पीटते रहे, नफा नुकसान जोड़ते रहे कि हम जाएं कि ना जाए, कार्यक्रम में जाएं कि ना जाए। और आप देखिए राम मंदिर भी 5 साल का पुरानी जो हम लोग की तपस्या थी, जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया। 370 के बारे में क्या कहते थे, धारा 370 के बारे में यहाँ तमाम जब हम लोगों ने यहाँ पर कदम रखा, यहाँ पर बैठे, तो हमारे संचालक महोदय ने कहा कि हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर माल्य अर्पण करना है, हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर माल्य अर्पण करना है। क्या नारा लगता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। इसको भी साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होता है। जो कुछ कहा है, जितने संकल्प उठाइए, ये घोषणा पत्र घोषणा करने वाले कुछ भी घोषणा करके चले जाएंगे, कुछ भी घोषणा करते रहेंगे, लेकिन संकल्प पत्र देखिए, ये हमारा संकल्प है। जब हम संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को पूरा करने का काम करते हैं। मैं आप सबसे यही अपील करने आया हूँ, आप सबसे प्रार्थना और याचना करने आया हूँ। व्यापारी सम्मेलन है, व्यापारियों के बीच में आता रहूंगा, तमाम लंबी बातें होंगी, क्योंकि चुनाव का समय है। आपको भी, हमारे सांसद जी को भी जाना है, वहां पर उनके बहुत सारे समर्थक कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, और चुनाव के समय एक मिनट, एक सेकंड कीमती होता है। इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अभी हमारे व्यापारी भाइयों ने उद्योग नीति में सुझाव दिया कि उद्योग नीति में हमें जो 2012 की नीति थी, 2004 की नीति थी, उसमें हमें जैसे वैसे अभी हमें 2022 की नीति, उसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।